नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के फाइनल में पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अजीत, सुनील कुमार और अर्जुन देशवाल मैच के दौरान 6-6 अंकों के साथ जयपुर टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरे। हालांकि पुणे की टीम ने हार नहीं मानी और 38वें मिनट में देशवाल को टैकल किया और 25-29 के स्कोर पर मुकाबले में बनी रही। इसके बाद बादल सिंह ने भी अजीत को काबू किया और आदित्य शिंदे ने रेड की। पैंथर्स ने मैच के अंतिम सेकंड में पूरी तरह से अपने पत्ते खेले और अपना पूरा दूसरा प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता। अगला अपडेट है राज्य के बारे में। सरकार ने असम के गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी किस्म सहित विभिन्न उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि जीआई की कुल संख्या 432 पहुंच गई है। असम के प्रसिद्ध गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से कारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद पैज, इनको जीआई टैग मिले हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक जीआई रखने वाले शीर्ष राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। रिजर्व बैंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करेगा जो दिसंबर और मार्च में सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज 2022 या 23 सीरीज 3 को 19 दिसंबर 2023 तक दिसंबर की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था और 2022-23 सीरीज 6 से 10 मार्च 2023 के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा। मंत्रालय ने कहा कि एसजीबी का कार्यकाल 8 साल की अवधि के लिए होगा, जिसमें 5वें वर्ष के बाद समय से पहले मोचन का विकल्प होगा, जिस तारीख को ब्याज देय होगा। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI रिपोर्ट ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई थी। 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट दर्शाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है। इस रिपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश बनने के लिए ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ दिया। भारत 98.9 के समग्र स्कोर के साथ 68वें स्थान पर है। चीन 74.2 के स्कोर के साथ 25वें स्थान पर है। जीएफएस सूचकांक 2021 पर 97.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 113 देशों के जीएफएसआई 2021 में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया था। 5वां अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। विदेश मंत्री EAM ने एस जयशंकर ने 2028 से 2029 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है। हमने 2028 से 29 के लिए सुरक्षा परिषद में अपने अगले कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और हम वापस आने के लिए उत्सुक हैं, EAM जयशंकर ने घोषणा करते हुए कहा। संयुक्त राष्ट्र में एक मीडिया स्टेकआउट के दौरान दिसंबर सुरक्षा परिषद में भारत की वर्तमान सदस्यता का आखिरी महीना है। अगला समाचार अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का। भारत की सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 नामित किया गया था। 1984 में लॉन्च की गई मिसेज वर्ल्ड 63 देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों के लिए विवाहित महिलाओं के लिए पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है। कौशल 21 साल बाद खिताब भारत वापस लाई है। मिसेज पोलिनेशिया को फर्स्ट रनर अप और उसके बाद मिसेज कनाडा को सेकंड रनर अप घोषित किया गया। वेस्टगेट लास वेगास रिजॉर्ट एंड कैसीनो में आयोजित एक समारोह में अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 शाइलिन फोर्ड ने मुंबई स्थित कौशल को ताज पहनाया। भारत ने केवल एक बार मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता था, जो 2001 में था। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का एक बार फिर से। भारतीय मूल के लियो वराडकर पूर्व आयरिश उप प्रधानमंत्री और फाइन गेल पार्टी के नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इससे पहले सदन के कुल 87 सदस्यों ने नए प्रधानमंत्री के रूप में उनके नामांकन के पक्ष में मतदान किया।
जबकि 62 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। आयरिश राष्ट्रपति माइकल जी हिंगिस द्वारा नए प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद वराडकर ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा की। यह दूसरी बार है जब वराडकर को आयरिश प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह पहली बार जून 2017 में आयरिश प्रधानमंत्री बने थे। 8वां अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए नवीनतम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी स्वॉट अंतरिक्ष यान 3 साल के प्रमुख मिशन के साथ कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E इससे स्पेस एक्स रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया था। नासा के बयान के मुताबिक उपग्रह मीठे पानी के पिंजों और समुद्र में पृथ्वी की सतह के 90% से अधिक हिस्से पर पानी की ऊंचाई मापेगा। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के बाद कहा कि साइंटिफिक पब्लिकेशन में वैश्विक रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सिंह ने कहा कि नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार साइंटिफिक पब्लिकेशन में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। शोध पत्रों का आउटपुट 2010 में 60,555 पेपर से बढ़कर 2020 में 1,49,213 पेपर हो गया। अगला और आखिरी अपडेट है नियुक्ति के बारे में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। श्री अश्विनी वैष्णव गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति होंगे। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गतिशक्ति विद्यालय वडोदरा का पहला कुलपति नियुक्त किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार डॉक्टर मनोज चौधरी गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति का पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक धारण करेंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।